दोस्तों कहते हैं ना कि आज के ज़माने में जिसके पास मोबाइल है वही पत्रकार। आज का दौर ऐसा ही चल रहा है। जब भी कहीं कोई घटना घटती है तो सबसे पहले आदमी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करता है। अपना मोबाइल निकाल के फट से वीडियो बना लेता है, फ़ोटोग्राफ्स निकाल लेता है और इसी फ़ोटोग्राफ्स या वीडियो को बनाकर वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है। एक महिला है, एक व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होती है और इसी बीच एक लड़की अचानक से आ जाती है और उस लड़की ने उन दोनों व्यक्तियों को आपस में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और साथ ही उनके मोबाइल से फ़ोटो वीडियो भी बना लिया। हालांकि ये बात उसने किसी को महसूस नहीं होने दी और ना ही किसी के सामने जाहिर होने दिया कि उसने उनका वीडियो बनाया है। लेकिन ना जाने क्यों सामने वाले को ऐसा लग रहा था कि उसकी पोल खुल गई है और इसी बात पर इसी वजह से एक कत्ल हो जाता है। और कत्ल इतना भयानक होता है कि जब लोगों को इस घटना के बारे में पता चला तो लोगों को यकीन ही नहीं होता कि उस महिला ने इतने शातिर तरीके से एक नहीं बल्कि डबल गेम खेला है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला बागपत की और इसी बागपत में एक गांव है सिसाना। दरअसल बात कर रहे हैं 2 नवंबर 2023 की सुबह करीब 8 बजे के आसपास, जब सभी लोग अपने खेतों की तरफ निकल रहे थे तो गांव का एक शमशान घाट से थोड़ी दूरी पर एक कूड़ा घर बना हुआ था और उसकी चारों तरफ से दीवार भी बनी हुई थी। लोग गांव के ज़्यादातर कूड़ा उसी में डालते थे और इसी बीच जब लोग जा रहे थे तो अचानक से उन लोगों को बदबू आती है। अब जब बदबू आती है तो ग्रामीणों को शक होता है तो कोई भी उस कूड़ा घर में झांककर देखने की कोशिश करता है और जब वो देखता है तो उसमें एक आग लगी रही सूटकेस पड़ी हुई है और सूटकेस के अंदर एक जैसे ग्रामीणों ने झांकने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि एक महिला की लाश है जो कि जल रही है। इसी बीच उनमें से एक बंदा अंदर कूद जाता है और अपना मोबाइल निकालकर वीडियो बनाता है, फ़ोटो खींचता है और फोटोग्राफ्स वीडियो लेने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है, शोर मचाता है और जैसे ही ग्रामीण उसकी चीखें सुनते हैं तो आसपास के गांव वहां तक बात पहुंच जाती है। और अब ये बात केवल सिसाना गांव में ही नहीं बल्कि सिसाना गांव के आसपास जितने भी गांव थे वहां भी पहुंच जाती है। लोगों को लगा कि पता नहीं किसी की बेटी या किसी की बहू को मार करके हत्या करके उसकी बॉडी को सूटकेस में बंद करके और आग लगा दी गई है और यहाँ फेंक दी गया है। सबसे पहले पुलिस को सूचना दी जाती है, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी पुलिस तक बात नहीं पहुंच पाती तो ग्रामीणों ने 112 नंबर पर फ़ोन किया, लेकिन जब वहां भी बात नहीं हो पाती तो नज़दीकी पुलिस चौकी को फ़ोन करते हैं और उनको बताते हैं कि सिसाना गांव के कूड़े घर के अंदर एक बॉडी जल रही है, जितनी जल्दी हो सके आप यहाँ आ जाइए। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है और मौका पे आने के बाद पुलिस पता लगाने की कोशिश करती है कि जिस व्यक्ति ने वीडियो बनाया था उस जलते हुए सूटकेस का, उन फोटोग्राफ्स को वायरल किया था ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी आदमी, कोई भी ये बता पाए कि ये उसकी बेटी या बहू है। लेकिन 1-2 नहीं बल्कि 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है और उसके बाद भी ये पता नहीं चलता कि आखिरकार ये है कौन, किसकी बॉडी है। अब आसपास के जितने भी गांव थे, पूरा बागपत है, हर किसी के मन में यही सवाल रहता है कि आखिरकार कौन थी ये लड़की और किसने इसकी हत्या की और यहाँ आकर जला भी दिया। कुछ ऐसे ही सवाल थे और इन सवालों का जवाब न केवल पुलिस के पास था और न ही किसी के पास। हर किसी की उत्सुकता होती है कि पुलिस को कई दिन बीतने के बाद भी कोई सबूत नहीं मिलता, न ही किसी के ने आकर ये दावेदारी की कि ये उनकी बेटी या बहू है। तो आखिरकार पुलिस अपने तरीके से काम करना शुरू कर देती है। अब यहाँ सर्विलांस टीम को बुलाया जाता है, डॉग स्क्वाड को भी बुलाया जाता है और फिर पुलिस की जो अन्य टीमें होती हैं वो भी आकर यहाँ पर फिंगरप्रिंट लेती हैं। यहाँ सभी टीमें आकर ये जांच पड़ताल करती हैं, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिलती तो पुलिस को एक सूचना मिलती है कि फला रास्ते पर एक जगह सीसीटीवी कैमरा लगा है, वहाँ से शायद आपको कुछ सुराग मिल सकता है। पुलिस ने उस सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू किया तो उसमें हरियाणा के एक प्लेट नंबर की गाड़ी होती है, स्विफ्ट डिजायर, जो उस रास्ते से गुजर रही थी। अब पुलिस ने उस नंबर की गाड़ी को ट्रेस करके पता किया कि वो आसपास के गांव से भी पूछा ये गाड़ी किसकी है, ये किसी रिश्तेदार की है।
अगर कोई इसके बारे में जानता है तो बता दे। लेकिन किसी ने भी उस गाड़ी के ऊपर दावेदारी नहीं की और ना ही किसी ने ये कहा कि हमारे रिश्तेदार की है या फिर हमारे घर पर खड़ी होती है। उस गाड़ी पे जो हरियाणा के सोनीपत का नंबर लिखा हुआ था, पुलिस उस नंबर के आधार पर सोनीपत पहुंचती है और वहां जाने के बाद गाड़ी के मालिक से बातचीत करती है। और गाड़ी के मालिक से जब बात की जा रही थी, तब गाड़ी मालिक कहता है कि उसकी गाड़ी 1 नवंबर 2023 को उसका एक रिश्तेदार लेकर गया था। अब उस रिश्तेदार की गाड़ी घर जाना शुरू कर देती है और उस रिश्तेदार का नाम होता है पवन। अब पुलिस ने जब पवन की तलाश की, उसका जो एड्रेस और मोबाइल नंबर की लोकेशन थी निकाला, उसकी CDR निकाली, तो वो कई लोगों के संपर्क में होता है। न केवल संपर्क में बल्कि उसकी लोकेशन भी यहाँ की पाई जाती है, इसी घटना के एरिए में। अब पुलिस ने चारों तरफ जाल बिछाया उसे पकड़ने के लिए। उसकी लोकेशन एक बार फिर से इसी गांव की तरफ आती है। पुलिस ने उसको घेर कर रोकने की, उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने पुलिस को देखते ही गोली चला दी और पुलिस को जवाबी कार्यवाही में अपनी आत्मरक्षा में भी गोली चलानी पड़ी, तो गोली उसकी टांग में लग गई और गोली लगने के बाद पवन वहीं गिर जाता है। उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और यहाँ पर उसका इलाज किया जाता है और साथ ही उससे पूछा गया कि पूरा माजरा क्या है। अब जब बताने की बात आती है तो उसकी जो CDR निकल के आई, उसमें एक शिखा नाम की महिला थी। उससे बातचीत का सिलसिला जारी था उसका, साथ ही शिखा से उससे भी बात होती थी। विवेक चौहान ने पुलिस ने इन दोनों की पूछताछ के लिए हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद एक पूरा गेम, एक कांड या फिर ये कहे कि एक कहानी सामने आती है। दरअसल मरने वाली जो लड़की थी जिसकी बॉडी जल गई थी, उसका नाम था मनीषा उर्फ मिनी, जो कि एक नोएडा के मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी। इसके बारे में जब जांच की जाती है और साथ ही शिखा की विवेक उर्फ मनीष चौहान, ये फिर इस पवन से बातचीत हो, जब इनसे पूछताछ की जा रही थी तब कुछ ऐसी चौंकाने वाली बात सामने आती है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर का सेक्टर 45 का एक गांव सदरपुर लगता है। वहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम चरण सिंह है, जो कि पूर्व प्रधान भी था। उसके बाद उसका एक बेटा था और जिसका नाम हर्षवर्धन है, और हर्षवर्धन को एक बेटा है और एक बेटी। बेटे का नाम मनीष उर्फ विवेक, जबकि बेटी का नाम मनीषा उर्फ मिनी है। ये बहुत अमीर फैमिली थी, करोड़पति लोग हैं, लेकिन कोई नहीं जानता था कि नियति जो थी कुछ इस तरह थी कि जो हर्षवर्धन है उसको कैंसर हो जाता है और साल 2011 में कैंसर से उसकी मौत हो जाती है। अब उसका बेटा और बेटी बचते हैं और उनकी उम्र उस समय होती है सिर्फ 10 साल। इसी बीच में मरने से पहले, क्योंकि उसको पता तो था कि उसको कैंसर है तो जल्दी मर जाएगा, उसने एक अपनी वसीयत बनाई और वसीयत में साफ साफ लिखाया कि मैं बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करता, इसलिए जो भी मेरी ज़मीन जायदाद है, जो कुछ है वो बेटा और बेटी में बराबर बांट दिया जाए। और जैसे ये वसीयत सामने आती है तो सबसे पहले होश खराब होते हैं। मनीष उर्फ विवेक चौहान की आधी ज़मीन यानी कि करोड़ों की संपत्ति उसकी बहन के नाम पहुंच जानी थी बेवजह, इसीलिए वो अपनी बहन से खफा रहने लग गया। लेकिन उसकी बहन अभी सिर्फ 10 साल की थी। बहन ने मेहनत करके पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद वो बहुत कम समय में अपने घर से निकल गई और अपनी जिम्मेदारी का उसे एहसास भी हुआ और कुछ वक्त बीतने के बाद इसके भाई की शादी हो जाती है। विवेक चौहान की सोनीपत की रहने वाली शिखा नाम से शादी होती है, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि शिखा का पहले ही, शादी से पहले ही एक लड़के यानी कि पवन कुमार से अफेयर है और उसके साथ उसकी आपत्तिजनक स्थिति में उसकी फ़ोटो और वीडियो थी। सब ठीक ठाक चल रहा था और ये मनीषा अपना घर छोड़ के चली जाती है। अब कहीं ना कहीं इसको ऐसा लग रहा था कि मनीषा अपनी संपत्ति में जो हक है वो किसी को नहीं देगी और इसलिए शिखा को यानी कि मनीषा के भाई की पत्नी को ये बात परेशान करती है कि साथ ही विवेक को भी ये बात परेशान करती है कि, लेकिन विवेक इस बात को नहीं जानता था कि उसकी पत्नी यानी कि शिखा का शादी से पहले ही पवन से संबंध था। उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन में भी थी। ये लड़की मनीषा अपनी भाभी के पास जाती है। अपनी भाभी को एक लड़के के साथ जब देख लेती है तो उसका वीडियो बनाती है, लेकिन इस बात का वो किसी से जिक्र नहीं करती। वो अपने काम से काम रखती थी। वो लड़की वाकई बहुत टैलेंटेड और होशियार थी। सब लोग उसकी बड़ी इज्जत भी करते थे।
वक्त गुजरता गया, लेकिन शिखा को लगता था कि ऐसा न हो कि उसकी पोल पट्टी खुल जाए। इस अवैध रिश्ते के बारे में किसी को पता चल गया तो उसका पति उसको छोड़ देगा और उसकी पूरी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसी बीच उसने अपने पति विवेक के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और उससे कहा कि क्यों ना मनीषा को ही रास्ते से हटा दे तो सारी की सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। ये सब संपत्ति के लालच में उसने एक मस्त आइडिया बनाती है, एक प्लान बनाती है कि उसको रास्ते से कैसे हटा। फिर 1 नवंबर 2023 को इस लड़के को घर पे बुलाया गया और ये जब लड़के घर पे आती है तो पवन वहाँ पर मौजूद था और इस बात का विवेक को बिल्कुल भी पता नहीं था कि इन दोनों का अफेयर है। और ये फिर चारों मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद जब कुछ वक्त बीत जाता है तो पता चलता है कि मनीषा को नशीला पदार्थ दिया गया था। जैसे उसने नशीला पदार्थ का सेवन किया वो खाने के साथ ही बेहोश हो गई और इन तीनों के लिए यानी कि शिखा, उसके पति विवेक और उसके प्रेमी पवन के लिए बहुत ही आसान हो गया इस लड़की का गला दबाया। अब उस लड़की का गला दबाकर उसको मार दिया गया और उसके बाद एक सूटकेस का इंतजाम करके ये सोच रहे थे कि आसपास के इलाके में इसकी डेड बॉडी को कहीं फेंकते हैं तो पुलिस को जल्द ही इस घटना के बारे में पता चल जाएगा, इसीलिए कहीं दूर जाकर इसकी बॉडी फेंकेंगे। अब सूटकेस का इंतजाम करने के बाद उसके शरीर के टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़ों से मतलब उसे काटा नहीं जाता बल्कि तोड़ा जाता है और तोड़कर उस सूटकेस में फिट कर दिया जाता है। फिट करने के बाद हरियाणा सोनीपत की एक कार से स्विफ्ट डिजायर जो उस कार में बॉडी को रखते हैं और रखने के बाद यहाँ से लगभग 73 किलोमीटर दूर बागपत का एक सिसाना गांव, वहाँ सिसाना गांव में जाकर इस बॉडी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। सुबह के 4 बज जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते, इसलिए उन्होंने शमशान घाट के पास एक कूड़ा घर था जिसके 4 दीवारी भी थी। उसकी हाइट ज़्यादा थी नहीं और उसी कूड़े घर में उस सूटकेस को डालकर उसके ऊपर पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा देते हैं और आग लगने के बाद वो बॉडी जलने लग जाती है। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि आसपास किसी को पता चल जाए, क्योंकि गांव के लोग तो जल्दी जाग जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं, इसलिए वो ज़्यादा देर वहाँ रुके नहीं और कुछ देर के बाद ही वहाँ से वो भाग गए। लेकिन वो गाड़ी, उसका नंबर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और गांव वालों को अगले ही दिन जब दुर्गंध आई तब वैसे तो आधे से ज़्यादा शरीर जल गया था, लेकिन पुलिस को बताया गया कि पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि भाभी ने ही डबल गेम खेला, यानी कि अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की। लेकिन जब कत्ल का खुलासा होता है तो न केवल उसकी इज्जत तार तार हुई बल्कि पूरे समाज को उसके नाजायज़ रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। और ये भी पता चला कि विवेक अपनी बहन की हत्या करने के लिए, करोड़ों की ज़मीन हथियाने के लिए वो इस हद तक चला गया कि अपनी सगी बहन की हत्या कर दी। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को भी परेशान करना नहीं है, ना ही किसी को आहत करना है, बल्कि आपको सतर्क करना है, जागरूक करना है। तो आप सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।